भारतीय मजदूर संघ भारत का सबसे बड़ा केंद्रीय श्रमिक संगठन है। भारतीय मजदूर संघ के कार्यकर्ताओं को त्याग, तपस्या और बलिदान के लिए जाना जाता है। भारतीय मजदूर संघ लगातार प्रयास कर रहा है कि जो संविदा और आउटसोर्सिंग के कर्मचारी हैं, उनकी समस्याओं को हल किया जाए जल्द से जल्द और उनकी आवाज को बुलंद करने का काम करते हैं। जैसे में देखा गया कि हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भारतीय मजदूर संघ के प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की और इन कर्मचारियों की समस्याओं को उनके सामने रखा, जिसमें कहा गया था कि इनकी समस्याओं का हल जल्द से जल्द किया जाएगा। एक उचित नियमावली बनाई जाएगी जिससे इन कर्मचारियों को कोई भी समस्या न हो। जिसमें नियमावली के लिए तो कह दिया गया, लेकिन अभी तक उसका आदेश जारी नहीं हुआ है और कर्मचारियों के लिए अगर नियमावली जारी हो जाती है तो इससे कर्मचारियों को काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। इस विषय पर अटल टीवी की टीम ने बातचीत की भारतीय मजदूर संघ के पदाधिकारी अनिल उपाध्याय जी से, तो उनका साफ तौर पर यही कहना था कि समस्याएं तो सरकार की तरफ से हल की जा रही है, लेकिन अधिकारियों की हिला हवाली की वजह से ये सारी चीजें धरातल पर नहीं आ पाती हैं और अगर जल्द से जल्द सारी समस्याएं को हल नहीं हो जाता या फिर नियमावली के लिए आदेश लागू नहीं किया जाता है, तब ये सभी कर्मचारी मिलकर एक बड़ा धरना प्रदर्शन, एक बड़ा आंदोलन करने वाले। ज्यादा जानकारी देते हुए अनिल उपाध्याय जी ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। अनिल उपाध्याय जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि देखा गया था कि भारतीय मजदूर संघ के प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की थी, तब उनका ऐसा कहना था कि जो संविदा और आउटसोर्सिंग के कर्मचारी हैं उनकी समस्याएं हल होती हुई नजर आएंगी। और ऐसे में देखा गया कि बीमा पॉलिसी जो है वो लागू हुई है और एनएचएम में जो संविदा कर्मी है या फिर और जो संविदा कर्मी है उनके म्यूचुअल जो ट्रांसफर है उसके लिए भी बातें निकलकर सामने आ रही है, खबरें आई कि इसके लिए आदेश हो चुका है। इसी के साथ अगर सीएचओ की बात करें तो सीएचओ की भी समस्याएं हल होती हुई नजर आएंगी, तो इस पर आपका क्या कुछ कहना है? ये है कि मैंने उनसे, ये मेरा आंदोलन पिछले 2-3 वर्षों से ये बात चल रही जी। उन्होंने 27 सितंबर की रैली को में इस बात को करने का आश्वासन भी दिया जी, लेकिन हुई नहीं। अभी भी उन्होंने नियमावली तो बना दी, लेकिन अभी तक उसकी घोषणा नहीं की है। तमाम पत्रों के द्वारा हमने एनएचएम को लेकर के एक आंदोलन भी किया था, तो उस बात को देखते हुए सरकार ने सोचा है कि कुछ कर दिया जाए, तो उसको देख करके कुछ कर रहे हैं। लेकिन जो मैं चाहता हूँ कि नियमावली वगैरह जहाँ लागू की जाए, अभी उस सरकार नहीं जी उसके अंदर है कि छोटे छोटे करके हम सरकार के उस प्रलोभन में नहीं आने वाले हैं। अगर हमारा ये पूरी तरीके से लागू नहीं करेंगे तो हम उसको आगे फिर से आंदोलन के रूप में लेंगे। जी अनिल जी, अगर बात करें आंदोलन की, तो क्या उत्तर प्रदेश में अगर आपको किसी भी समस्या का हल चाहिए तो उसके लिए सरकार बात नहीं करना चाहती, लेकिन जब तक कर्मचारी कोई आंदोलन नहीं करते, कोई उग्र आंदोलन नहीं करते, तब तक उनकी बात नहीं सुनी जा रही है? नहीं, सरकार देखिए, सरकार के पास तमाम काम है जी। सरकार अपने काम करती है जी। हम अपने ट्रेड यूनियन करने वाले हैं, उनको अपना काम है। हमारी तमाम समस्याएं, उन समस्याओं को हम अपनी तरीके से रखते हैं जी। है ना, सरकार के अपने अनुसार करती है। लेकिन बस मेरा यही कहना है कि सरकार के में बैठे हुए जो अधिकारी हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं जी, वो इस बात को सबसे ज्यादा नजरअंदाज करते हैं। जी अनिल उपाध्याय जी, कई लोगों से बातचीत हुई, कई विभागों में यहाँ तक मेरी बातचीत हुई है, तो लोगों का यही कहना है सरकार तो उनको सुविधाएं दे रही, लेकिन ये अधिकारियों के द्वारा हीला हवाली कर दी जाती है। हाँ, तो वो सरकार का, लेकिन ये भी एक सरकार का काम है ना, कुछ के अधिकारी अगर ये ऐसा कर रहे तो वो भी सरकार का काम है जी। हम थोड़ा नहीं करेंगे। अगर सरकार नहीं करा पा रही है तो ये उनकी कमी है। उन अधिकारियों से कैसे काम लेना है वो नहीं ले पा रही है, सरकार की कमी जी। अनिल जी, आगे अब भारतीय मजदूर संघ जो है वो क्या कुछ करने वाला, जैसा कि आपने बताया अभी तक सेटिस्फाइंग चीजें हुई नहीं है, तो आगे आप लोगों ने क्या रणनीति बनाई है? हमारी रणनीति यही है कि हम उस पर पत्राचार कर रहे हैं जी, और अगर नहीं होगा तो फिर हम सबको बैठा करके और लोगों का मत लेकर के आंदोलन जारी करेंगे, आंदोलन करेंगे जी। अनिल जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।